इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि हर राज्य में एनआरसी बने और वहां के नागरिकों की पहचान हो, हर राज्य में एनआरसी लागू हो। ये जगदीश मुखी जो असम के राज्यपाल हैं, उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोला है कि हर राज्य में एनआरसी लागू हो और वहां के नागरिकों की पहचान हो। एनआरसी की सूची आ गई है। असम में 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी की सूची में नहीं है। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किस तरह से देखता है असम का एक एक वोटर इस एनआरसी रजिस्टर को, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो कि गवर्नर हैं असम के। मुखी साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल कि एनआरसी से कितना फायदा होगा असम को, असम की जनता को? सवाल फायदे नुकसान का नहीं है। सवाल ये है, असम वासियों की इच्छाओं के अनुसार और जो एकॉर्ड हुआ था असम के साथ, उसके अनुसार ये निर्णय करना कि यहां पर भारत के वासी कौन हैं। और मैं समझता हूं ये तो वैसे भी सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि आपके राज्य में कौन विदेशी रह रहे हैं, किंतु मैं इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में लेता हूं। उपलब्धि हमारे रजिस्ट्रार जनरल, उपलब्धि हमारे असम सरकार के अधिकारी और कर्मचारी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूं। एक जाइजेंटिक वर्क पूरा करके दिया है। 4 साल की सख्त मशक्कत के बाद ये एनआरसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है। आज जो आपने कहा है कि इतने लोगों का नाम मिसिंग है, नथिंग टू वरी इन दैट, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट एनआरसी है, कोई फाइनल नहीं है। इसमें आज यदि किसी का नाम नहीं है तो प्रोसेस शुरू कर दिया है, उनको बताया जा रहा है कि आपके नाम क्यों नहीं आए हैं। ये प्रोसेस चल रहा है इस समय, और इसके पश्चात उन्हें एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, उस पर वो क्लेम करेंगे दोबारा अपनी सिटीजनशिप के लिए। उसके लिए फिर 1 महीना मिलेगा क्लेम करने के लिए। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। क्लेम करने के बाद दे हैव टू गिव देयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, प्रूव देयर, और यदि प्रूव कर देते तो नाम इंक्लूड हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं तो फिर भी उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है, तो दे कैन मेक ए अपील इन द ट्रिब्यूनल। ये प्रोसेस है। मैं असम वासियों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा एक भी भारतीय नहीं बचेगा जिसका नाम एनआरसी की फाइनल रिपोर्ट में न आ जाए। तो यानी कि ये कहा जाए कि जो 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं, उनको असम में एक और मौका मिलेगा अपनी नागरिकता का सबूत देने के लिए। क्या ये आखिरी मौका होगा? इसके बाद भी अगर कोई रह जाता है तो ट्रिब्यूनल पूरे बता दिए, अभी पूरा मौका मिलेगा। इसमें कई महीने लगेंगे। उसके पश्चात भी यदि उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ट्रिब्यूनल में जाकर जा सकते हैं। यानी ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर अडॉप्ट किया गया है। उस प्रोसेस को पूरा चलाया जा रहा है। और ये जो एक भ्रांति है जिस प्रकार से कि हमारा नाम कट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक ड्राफ्ट लिस्ट है। जैसा इस प्रोसेस के हिसाब से आगे प्रोसेस चलेगा और सबको मौका मिलेगा। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि असम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं असम वासियों को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, शांति बना करके रखें और हम हर एक असम वासी की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं। सर, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, लेकिन कई लोग, इवन जिन लोगों के नाम नहीं है, वो भी किसी का पति का नाम नहीं है, किसी की पत्नी का नाम, ये जो आपने भी जिक्र किया, ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो है, एनआरसी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछने से पहले मैंने रिप्लाई किया है, ये इतना बड़ा जाइजेंटिक वर्क हुआ है
कहीं भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह सकती है, उसको दूर करने के लिए तो प्रोसेस शुरू किया हुआ है ना। मैं फिर से आपके माध्यम से असम वासियों को दो बातें कहना चाह रहा हूं। पहली, ये मैं अश्योर करता हूं उन्हें कि कोई भी एक देश का वासी जो है असम के अंदर रह रहे हैं, उसका हर हालत में नाम एनआरसी के अंदर होगा जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी। और दूसरा, मैं असम वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की अफवाहों के लिए ना जाएं। यहां हर लिहाज से वो सुरक्षित हैं, पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त किए गए हैं। सर, सुरक्षा की बात आपने की, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और गंभीर भी है। कितनी फोर्सेस आपने एहतियात के तौर पर लगाई ताकि किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा ना हो? ये आप राजनीति लोगों से सवाल कीजिएगा, ठीक है। सर, इसके अलावा जो सिलचर के आसपास के जिले हैं, 3 जिले हैं, वहां पर तकरीबन 4 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं है। कहीं ना कहीं एक टेंशन है। जी, कर रहा हूं कि ये डिटेल जो है आप जाके ऑफिस में क्रॉस चेक कीजिएगा। मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं वो आसाम के किसी भी कोने के अंदर एक भी भारतीय नहीं बचेगा जिसका नाम एनआरसी में नहीं होगा। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं असम वासियों को। सर, एक भी ये बात कि जो आपने बात कही कि एक भी भारतीय नहीं बचेगा, अगर वो फिर भी दोबारा मौका मिलेगा, ट्रिब्यूनल में भी नहीं जाता है तो, लेकिन ऐन मौके पर जब आखिरी में वो साबित नहीं कर पाएगा तो क्या उनका पलायन भारत सरकार से बात कर, बांग्लादेश से बात करके किया जाएगा या क्या कुछ होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि आप जंप कर रहे हैं बाद की बातों में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आइडेंटिफाई हो जाएगा जो भारतीय नहीं है, ठीक है। उनका क्या किया जाएगा ये बाद में फैसले होंगे, किंतु मैं समझता हूं कि ये अपने आप में हर एक राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को जानने का अधिकार है कि उनके क्षेत्र के अंदर कौन विदेशी रह रहा है, ठीक है। और इस निमित्त मैं तो इतनी बड़ी उपलब्धि ये असम की है, ऐतिहासिक है। मैं तो चाहूंगा कि एनआरसी हर राज्य के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करे और न केवल रिपोर्ट तैयार करे बल्कि सेंसस रिपोर्ट जो हर 10 साल बाद आती है उसके साथ उसे अपडेट भी करे। और जिस तरह से ये अपडेट पूरे देश के अंदर रहेंगी एनआरसी, तो हमारी सुरक्षा जो है देश की, जो कि सिक्योरिटी है, वो चाक चौबंद हो जाएगी। यानी कि देश के हर कोने, हर राज्य के लिए एनआरसी इस वक्त जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं ना जी, हर देश के सरकार को भी, हर राज्य सरकारों को भी ये जानने का अधिकार है कौन भारतीय नहीं जो रह रहे उनके पास। उस लिहाज से ये स्वागत योग्य है और बाकी राज्यों के अंदर इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि असम में पहली बार था और बहुत एक्सपीरियंस है असम के। और आज जहां भी जिस राज्य के अंदर करेंगे उनके एक्सपीरियंस का पूरा उनको लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी ये सारा काम किया जा सकता है। जो एनआरसी था, असम के लिए एनआरसी तैयार करना कितनी बड़ी चुनौती था, खासतौर पर राज्य सरकार के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है। नहीं, मैंने कहा था ये राज्य सरकार नहीं कर रही, ये रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, किंतु एम्प्लॉइज असम सरकार के नेचुरली काम करेंगे। अधिकारी, एम्प्लॉइज सब उन्होंने काम किया है। मैं समझता हूं बहुत सख्त मेहनत की गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है असम के लिए। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं जो गवर्नर हैं असम के। इनका साफ कहना है एनआरसी सिर्फ असम के ही लिए नहीं बल्कि देश के हर राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सुरक्षा सबसे ऊपरी है देश की और उसके लिए एनआरसी होना बेहद जरूरी है और सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं जगदीश मुखी। कैमरामैन निखिल के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, गुवाहाटी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी कुमार सोनू से बातचीत करने में साफ तौर पर असम के राज्यपाल ने कहा है कि ये लास्ट मौका नहीं है, आगे भी मौके दिए जाएंगे और जहां तक वो चाहते हैं तो जो एनआरसी है वो राज्य, जो देश के हर राज्य में लागू हो और किसी भी नागरिक को, जो भारतीय नागरिक हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।